हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। ठीक है, और आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इससे पहले आपके बहुत सारे आपके चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं, और जो लास्ट चैप्टर हमने फिनिश किया था वो कौन सा था आपका? वो था आपका पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल की 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, जिसमें से मैंने एक क्लास में तो आपका थोड़ा सा बेसिक सारी चीज़ें समझाई थी जिसमें। ठीक है, और जो बाकी 2 क्लासेस आपकी रह गई थी, ठीक है, जो बाकी 2 क्लासेस हुई थी इसमें मैंने आपको PYQ कराए हैं, कम से कम 50 तो मेरे हिसाब से हुए होंगे। ठीक है, तो 45 to 50 PYQ मैंने इन दोनों क्लासेस में आपको कराए हैं। ठीक है भाई, आज हमारी क्लास है 38। ठीक है, और इससे पहले 37 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार आए हैं क्लास में या चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और शेयर भी कर दे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बैच है सारे टीचर्स का, हम 5 टीचर्स आप लोगों के लिए यूट्यूब पे एकदम फ्री क्लासेस दे रहे हैं आपको। ठीक है, और हमारी जो क्लासेस हैं वो सुबह शुरू हो जाते हैं 11 बजे। ठीक है, और 11 बजे से शाम को मतलब रात को आपके कम से कम 7-8 बजे तक आपकी क्लासेस जो हैं वो थॉरोली चलती हैं। इनमें से कुछ टीचर्स आपको PYQ भी करा रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो उन चीज़ों पे भी आप लोगों को फोकस करना है पूरा भाई, क्योंकि PYQ के बिना तो कुछ भी नहीं है, सफलता नहीं मिलेगी PYQ के बिना। ठीक है भाई, हमारा जो बैच है वो टारगेट कर रहा है SSC GD को। आपका GD का पेपर आपको पता ही है दिन पर दिन बहुत नज़दीक आता जा रहा है, और बच्चों बहुत मेहनत करने की इस टाइम पे आपको ज़रूरत है। बैच का हमारे का नाम है मिशन सफलता बैच। ठीक है, तो हम सारे टीचर्स जो हैं वो आप सब बच्चों की सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारे सेंटर का नाम है एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस, और एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो सेंटर है इसका आपको ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी देखने को मिलता है, जो कि नरेला में है, जिसका लिंक और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं आपके केमिकल प्रॉपर्टी वाले चैप्टर के। ठीक है भाई, तो इसका पहला सवाल कौन सा है? हमारा पहला सवाल है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू। कि एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या मतलब जो वो राख ऐश हमें मिलेगी तो वो क्या मिलेगी? तो वो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक बहुत बेसिक सा ये सवाल था। ठीक है भाई, ये देखो, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन जाता है। ठीक है, आपका मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन की आपकी उसमें बन गया, तो MgO आपका नया प्रोडक्ट बना, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो आपका नया प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है। क्लियर है भाई? ये देखो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब आपका क्या क्या मिलता है, पानी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो क्या बनता है? तो आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट। तो आपका क्या बनता है? आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपका बन जाता है। ठीक है भाई, देखो इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं इसको सवाल की। इस सवाल की एक्सप्लेनेशन देखो, ये रही, ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, जिसको हम पुताई के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसका रिएक्शन किसके साथ बोला है इन्होंने बोला है आपका CO2 के साथ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और आपका पानी के साथ। तो आपका क्या बना है? ये देखो, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका इसमें नया प्रोडक्ट आपका बन जाता है भाई। ठीक है, ये देखो, ये आपको पता ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला? आपका HCl होता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होता है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? CaOH2 होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच गैस इज यूज्ड बाय केमिकल लेवरेंस such as baking powder and baking soda to lighten and accelerate baked goods? यानी कि आपका बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनर द्वारा पकी हुई चीज़ों को हल्का और हवादार करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ प्रिजर्वेटिव जो है या हल्का करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि आपकी CO2, CO2 इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। और इसका यूज़ किस में होता है? फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, ठीक है, ओके। और इसका यूज़ किस में होता है? लाइफ जैकेट्स में। और किस में होता है? ब्लास्टिंग कोल में, ठीक है, फॉर्मिंग रबर में, ठीक है। और किस में होता है? प्लास्टिक्स में, प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, इन ग्रीन हाउसेस। तो उस तरीके से इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे आपके यूज़ आपके बताए हुए हैं। क्लियर है भाई? और ये देखो यहाँ पे हीलियम गैस के बारे में है। हीलियम गैस इज यूज इन फिलामेंट्री ब्लिम्प्स, रिसर्च बलून्स, ठीक है, बलून्स फॉर सेलिब्रेशन। हाइड्रोजन के बारे में लिखा है, फिर हाइड्रोजन कैन बी यूज टू पावर व्हीकल्स, ठीक है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, पावर इंडस्ट्री, हीट आवर होम्स एंड बिजनेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों में आपके कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल होती है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड? इसमें से न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा है? सॉरी, कौन सा नहीं है, नॉट पूछा गया है। तो आंसर आ जाएगा Na2O, Na2O, Na2O। आंसर क्या आ जाएगा? Na2O, ठीक है। Na2O क्या है आपका? सोडियम ऑक्साइड है। और सोडियम ऑक्साइड क्या है? एक बेसिक नेचर का है। सोडियम ऑक्साइड क्या है? एक बेसिक नेचर का है। और इन्होंने पूछा था कि इनमें से आपका न्यूट्रल कौन सा नहीं है। तो बेसिक नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का है, तो इसलिए ये आपका नहीं आता है उस चीज़ में। आगे बढ़ते हैं। ये देखो फॉर्मूला, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला आता है N2O, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का NO और कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मतलब आपको दो स्टेटमेंट दी हुई हैं और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी आपकी गलत है। पहली स्टेटमेंट है, ऑन कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर लिथियम फॉर्म्स मेनली द ऑक्साइड, कि हवा की अधिक मात्रा में दहन पर जो लिथियम है वो मुख्यतः ऑक्साइड बनाती है। ये पहली स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? द एल्केलाइन मेटल हैलिड्स आर ऑल हाई मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन लिक्विड, यानी कि जो क्षार होते हैं, क्षार धातु के सभी हैलाइड या उच्च गलनीय रंगहीन क्रिस्टलीय तरल पदार्थ होते हैं। तो इसमें से कौन सी आपकी सही है पूछा गया है। तो सही आपका है ऑप्शन नंबर ए, या फिर कथन नंबर आपका फर्स्ट। पहला बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? केवल 1। तो ओनली 1 इज द राइट आंसर, ओनली 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक सेकेंड, अच्छा हाँ, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट मेटल दैट इग्नाइट्स इन एयर एंड रिएक्ट्स वॉलेंटली विद वाटर एंड हैज एटॉमिक नंबर 37 इन द पीरियोडिक टेबल। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। बहुत इसमें पूछा है कि हवा में जो है वो बहुत इग्नाइट करता है, यानी कि आपका चमकता है या आग पकड़ लेता है। पानी के साथ जो है वो बहुत ही वॉलेंटली आपका बिहेव करता है। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 37 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा रुबीडियम। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा रुबीडियम। ये सारी जो क्वालिटी हैं वो आपकी रुबीडियम की लिखी हुई हैं। ये देखो रुबीडियम जो है वो, इसका आपका सूत्र क्या होता है? Rb, ठीक है। इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट वाइटिश ग्रे मेटल, ठीक है। और ये अल्केलाई मेटल के ग्रुप में आता है। इट इज़ यूज्ड इन ग्लासेस, ठीक है, ग्लासेस बनाने में, यूज्ड इन फायर वर्क्स टू गिव पर्पल रेड कलर, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड? तो करेक्टली पेयर्ड पूछा है। करेक्टली पेयर्ड आपका इसमें से एक ही है सिर्फ, साइनाइड आयन। साइनाइड आयन को Cn नेगेटिव के नाम से ही आपका डिनोट करते हैं। ये देखो, साइनाइड्स आर केमिकल कंपाउंड्स विच आर फास्ट एक्टिंग पॉइजनस विद अ केमिकल फॉर्मूला और Cn-, ठीक है। एन अमोनिया molecule can bind another
प्रोटोन, ठीक है, एंड बिकम अ अमोनियम आयन। तो उस तरीके से आपका ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम। तो बेरिलियम की प्रॉपर्टी पूछी गई है भाई। तो फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिक बनाता है, कम गलनांक है और क्वथनांक होता है। मतलब कम गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, ठीक है। रिएक्ट्स विद वाटर, पानी के साथ अभिक्रिया करता है। सहसंयोजक अब वो बना लेता है आपका, सहसंयोजक यौगिक बनाता है, फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स। देखो इस क्लास का जो सबसे मेन आपका कराने का जो कारण है वो है कि आप मोस्टली जो है अपना थ्योरी पढ़ के और अपना मोस्टली पीवाईक्यू आप क्लास में सॉल्व कर सके, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं कोशिश करूंगी कि जितना हो सके मैं मोस्टली आपको फिजिक्स में और आपका केमिस्ट्री में जितना हो सकेगा ना, मैं आपको मोस्टली जो है वो पीवाईक्यू ही सॉल्व कराऊंगी। आपका कंटेंट पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ये देखो, फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स, बेरिलियम इन एन एलिमेंट विद एन एटॉमिक नंबर 488। तो ऐसे करके चीज़ें यहाँ पे हैं। अगला है आपका द मिनरल नेम्ड कैलेवराइट इज अ टेलुराइट मिनरल कंटेनिंग। कैलेवराइट नामक खनिज एक टेलुराइट खनिज इसमें शामिल है। आंसर आ जाएगा सीधा सीधा गोल्ड। आंसर इसका सीधा सीधा आएगा गोल्ड यानी कि सोना। आंसर क्या आ जाएगा सीधा सीधा गोल्ड यानी कि सोना। अगला सवाल है द मिनरल कैरोनाइट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सोर्स पूछा है, वहाँ पे टेलुरियम नाम का वो करके पूछा हुआ था उन्होंने, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे दिक्कत हो गई थी थोड़ी सी। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा यूरेनियम। सॉरी भाई। आगे बढ़ते हैं। बैरियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन सिग्नल फ्लेयर्स एंड फायरवर्क्स दैट बर्न इन ब्राइट कलर। तो बैरियम नाइट्रेट जो है वो जलता है आपका, ठीक है, आतिशबाजी में किया जाता है, जो चमकीले रंग से जलते हैं। तो वो कौन सा कलर देता है? तो यहाँ पे सिर्फ कलर की बात की गई है, तो आपका वो देता है ब्लू कलर, नीला रंग, ठीक है, नीला रंग आपका वो देता है। आगे बढ़ते हैं। बैरियम नाइट्रेट, अच्छा ठीक है, ये तो हो ही गया है, तो आप देख लेना एक्सप्लेनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सॉल्ट आर मोस्ट सोलेबल। तो सॉल्ट मोस्ट सोलेबल पूछा गया है, तो आंसर क्या आ जाएगा सोडियम। मतलब बताने लायक सवाल ही नहीं था, पर कोई बात नहीं, फिर भी मैंने क्लास में ले लिया था। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। बहुत ही आसान, 100 डिग्री सेल्सियस, सीधी सी बात है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एट लोअर प्रेशर और हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर एट द सी लेवल। प्योर वाटर बॉइल्स 2112 फ़ारेनहाइट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाए तो ये आ जाएगा आपका, एक मिनट कहाँ गया, ये रहा। और अगर आपका सेल्सियस में पूछा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। दोनों का आपका अलग रहेगा वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल पूछा है, खुद सोच के देखो क्या हो सकता है। पोलर मॉलिक्यूल पूछा है, खुद सोच के देखो क्या हो सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आपको दिख गया होगा अब तो। आंसर आ जाएगा डी, पानी, ठीक है, पानी। अ पोलर मॉलिक्यूल इज कंटेनिंग पोलर बॉन्ड्स वेयर द सम ऑफ द ऑल बॉन्ड्स डिपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, है ना। एग्जाम्पल क्या क्या है, अब ये एग्जाम्पल दिए गए आपके पोलर मॉलिक्यूल्स के, तो इसमें से ऑप्शन में आपका सिर्फ एक ही था, दैट इज वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स के बारे में नॉट ट्रू वाली आपकी देखनी है। एक तो पहला है आपका द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो हर नए सब्सटेंस की आपकी फिक्स रहेगी, ठीक है, तो वो तो रहेगी फिक्स। अगर H2O है, कॉम्बिनेशन है एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो इसमें ऑक्सीजन एक ही लगेगा, हाइड्रोजन दो ही लगेंगे,
ठीक है। अगला है द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड रिएक्शंस, घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अलग किया जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, अगर पानी में से हाइड्रोजन अलग निकालना है और ऑक्सीजन को अलग निकालना है तो ऐसा थोड़ी है कि आप उसको छान के अलग निकाल दोगे या छाट के अलग निकाल दोगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको केमिकल रिएक्शंस जो है वो करने पड़ेंगे। अगला है एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, बिल्कुल। अगर आप इसमें से हाइड्रोजन को निकाल देते हो, पानी में से ऑक्सीजन को निकाल देते हो, तो ये हाइड्रोजन को कहीं अगर और ले जाओगे तो किसी और के साथ रिएक्शन करके अपना कुछ और बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन कुछ और बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। कंपाउंड्स हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। आगे बढ़ते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो कि आप पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन डज नॉट हेल्प इन डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो इसमें पूछा है कि कौन सी चीज मदद नहीं करता है, पूछा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो उसमें कलर का काम हो सकता है, स्टेट का काम हो सकता है, गैस का काम हो सकता है, बट उसमें हाइट का कोई काम नहीं है। तो आंसर आ जाएगा हाइट। ठीक है, चेंज इन हाइट, सीधी सी बात है। बहुत बकवास सवाल है कुछ तो, बिल्कुल ही। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट में आंसर आएगा टिन। ठीक है, वैसे तो जितने भी मेटल होते हैं सब में लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपका किसका होता है, जिंक का होता है, ये देखो। ठीक है, जिंक का होता है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन जिंक का भी ज्यादा होता है आपका किससे, टिन से। तो टिन का सबसे कम आ जाता है 232 डिग्री सेल्सियस। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर नहीं है पूछा गया है, ऊष्मा का इंसुलेटर, कुचालक नहीं है पूछा गया है, तो मरकरी। इन तीनों में से तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी। ठीक है, तो मरकरी यानी कि पारा इसका एक जवाब आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट अनदर मेटल बिकॉज दे आर। ये मैंने बहुत बार पढ़ाया था, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी पढ़ाया है कि मेटल्स क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उनकी इस क्वालिटी को क्या कहते हैं, सोनारिटी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है सोनारिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। अच्छा ठीक है, ये तो उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला सवाल है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर हैविंग सेम मास नंबर इज नोन एज। मतलब कि बेटा परमाणु संख्या तो होनी चाहिए अलग और परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए सेम। तो द्रव्यमान जब सेम होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समभार, आइसोटॉप्स, है ना। द्रव्यमान मतलब भार, है ना, तो आइसोटॉप्स। लेकिन यहीं पे एक सवाल और निकलता है कि एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो अगर एटॉमिक नंबर होता है सेम तो उसको कहते हैं आइसोटॉप्स। उसको क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं, यानी कि समस्थानिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समस्थानिक। क्लियर है भाई, क्लियर है। ये देखो, ये इसका आपका एक्सप्लेनेशन हो गया जो कि आप पढ़ लेना। ठीक है, और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हमारे क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो गए हैं। अगली क्लास में मिलते हैं आपके साथ, और अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत सा बेसिक सा एक चैप्टर है जिसमें से बहुत सारे सवाल भी पेपर में आते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि जो भी आप अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, ये किसका है, ये नेक्स्ट क्लास का चैप्टर है और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी में से सबसे ज़्यादा सवाल केमिस्ट्री में पेपर में आते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो एवरीडे में, एक सेकेंड, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं सुबह से शाम तक, जैसे सब्जी है ना, जैसे टूथपेस्ट है, नहाने का पानी है, ये है वो है, नमक है वगैरह है, ठीक है, कुछ खाने की चीज़ें हैं, कोई सोल्ट है। तो ऐसे करके जो एवरीडे लाइफ में आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं वहाँ उनके केमिकल फॉर्मूले या उनमें कौन सा एसिड है या वो बेस है या वो क्या है, तो उस तरीके से हम चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। वो वाले सवाल जो है वो इसमें आते हैं। ठीक है भाई, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।